गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कंसेप्टम चल रही है। कंसेप्टम के और क्वेश्चंस देखिए लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखिए समझिए। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और इसके कुछ क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो एनसीईआरटी की बुक में आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये समझो आप उन हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चलें। एनसीईआरटी बुक्स में से भी एग्जाम में आते हैं, डिफ़िकल्ट एग्जाम में जो हमारे एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे। तो एनसीईआरटी की बुकों को चाहे वो किसी भी क्लास की हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th किसी भी क्लास की हो, सारे क्वेश्चन हो। तो इसमें कई क्वेश्चन एनसीईआरटी के आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Which of the following statement is false? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन था हमारा थ्रू a given point only one straight line can be drawn। पहले ये मैं सारे पॉइंट लिख ले रहा हूँ, उसके बाद में आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है। बी, थ्रू two given points it is possible to draw one and only one straight line, अब अगला सी ऑप्शन है two straight lines can intersect only at one point। ये सी ऑप्शन हो गया। अब डी ऑप्शन है हमारा a line segment can be produced to any desired length। अब देखिए समझिए। अब इसमें टू स्ट्रेट लाइन सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसे लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 3 ट्रू है और 1 फॉल्स है। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट सर्च करना है कि फॉल्स स्टेटमेंट हमारा कौन सा है। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। अब देखिए इसे ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम जो है यहाँ पे। अब जैसे मैंने एक पॉइंट लिया तो ये हमसे कह रहा है कि क्या एक पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है? नहीं, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। इस तरह से हम यहाँ से इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, बहुत सारी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। लेकिन आगे वाले स्टेटमेंट भी हम पढ़ते हैं, उन्हें चेक करते हैं। भाई अब हमसे कह रहा है थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से केवल एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो सकती नहीं, इनफाइनाइट। 1 पॉइंट से, याद कर लो इसका एक और क्वेश्चन बन गया, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। इनफाइनाइट की आपकी ये इंग्लिश आ जाएगी, इनफाइनाइट लाइंस। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। अब सेकंड ऑप्शन था इसमें हमारा थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे 2 पॉइंट लिए, अब इन 2 पॉइंटों से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। 2 पॉइंटों से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये वाली बात ट्रू है। अब सी ऑप्शन है 2 स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट।
टू स्ट्रेट लाइन हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल ट्रू है। जैसे हमने दो लाइन ली हमने, तो ये सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं, वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये बात भी ट्रू है हमारी। अब हमारी ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये ट्रू है। अब अगले ऑप्शन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेंथ। एक लाइन सेगमेंट, एक तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक रे होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है, हाँ, और एक तो रे होती है। तो रे तो ऐसा होता है, इसमें ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो इस रे को हम इसको इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये रे हो गई हमारी। लाइन सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। अब इसमें हम लेंथ इसकी कितनी भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये इसी बात को कह रहा है यहाँ पे, अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेंथ। जितनी हमें लेंथ की जरूरत है, चाहे शायद 4 सेंटीमीटर का हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, या 10 सेंटीमीटर करना है, या 15 सेंटीमीटर करना है, तो हम इसको लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, ये हमारी रे हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गया, और तीसरी जो होता है इसमें तीसरा जो पॉइंट होता है, एक रे हो गई, एक हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, और एक हमारी एक लाइन होती है। तो लाइन, इसको जो है हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रे है हमारी, ये क्या है, रे है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट को इसकी फिक्स लेंथ होती है, और एक हमारी लाइन हो गई, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सही है, ये तीनों के बारे में बताना चाह रहा था मैं, एक रे, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या रे की एक पॉइंट इसका फिक्स होता है और इसको हम एक तरफ से कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, ठीक है, और इसमें लाइन को हम दोनों तरफ इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये तीन इसमें से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसकी और इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। इनसे लेंथ से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अब इसमें ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या ट्रू है, तो इसमें ये फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 18 का ए। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है और ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, देखिए इसे समझिए। अब इसमें हमें थोड़ा ही देखिए, समझिए आप। अब इसमें क्वेश्चन ये इस तरह से दे रखा है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये 19 क्वेश्चन में ऐसा पहले बता चुका हूँ आपको। फिर अगला क्वेश्चन 20, इसमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, मैं ये भी बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए आप इसे, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका हमें इस तरह से फिगर दे रखा है, इस तरह से ऐसे करके फिगर दिया हुआ है इसका, ऐसे और इस तरह से। अब इसमें ये पॉइंट है हमारा O, ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B, और ये वाला पॉइंट दे रखा है C। ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है बीटा, इसको बीटा बोलते हैं और इसको गामा बोलते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जो है अल्फ़ा बीटा गामा क्या होती है, रे होती है, किरणें होती हैं ये। तो अब इसमें अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से इसमें एंगल दे रखे हैं, और ये एंगल हमें दे रखा है x। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, बी ऑप्शन दे रखा है हमें अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, सी ऑप्शन दे रखा है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और डी ऑप्शन दे रखा है अल्फ़ा प्लस गामा माइनस के बीटा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें पता करना है। अब देखिए आप यहाँ पे इनसे संबंधित क्वेश्चन संबंधित में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझिए। ये यहाँ पे 1 2 3 4, अब हमारे पास 4 साइड का ये फिगर हो गया, 4 साइड का पॉलिनोमियल हो गया ये। तो अब हमें इसके एंगलों का पता करना है, सम कितना होता है। जैसे ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम 4 साइड की बात करें और फिर एक 5 साइड का फिगर ले लें, ये बताओ। एक हमने क्या ले लिया, 1, ये 5 साइड का ले लिया, 1 2 3 4 5।
यानी ये 5 इसका पॉलीगॉन ले लिया हमने जो है। तो अब इसमें हम बात करेंगे, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको पेंटागन बोलते हैं, फिर हेक्सागन होता है, इस तरह से सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरह से होते हैं। तो अब इसमें 4 साइड हैं, इसमें 5 साइड हैं। तो इनके एंगलों के सम की हम बात करें, अब जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, हम ये जानते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, इसके सम एंगलों के सभी एंगलों के सम की बात करेंगे तो ये हमें नॉर्मली पता होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन अब आगे बढ़े हम, जब 5th साइड का कोई हमें वो दे रखा है पॉलीगॉन, या 6th साइड का दे रखा है, तब हम उसके एंगलों का इंटीरियर एंगल हो गए इसके, ये सभी क्या हो गए, इनका सम कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले को समझिए। इस फॉर्मूले को 2 प्रकार से लिखा जाता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। सम ऑफ थोड़ा इसको सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ एनी पॉलीगॉन कह सकते हैं हम यहाँ पे, एनी पॉलीगॉन। तो ये होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब इसको हम दूसरे प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो इसका प्रकार ये होता है n-2 इंटू 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। इस 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये फॉर्मूला 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है और एक इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है। तो अब जैसे ही अब हमें ये हमारा ट्रायंगल है, तो इसकी साइड कितनी हमारे, और n यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ साइड है। यहाँ n के बारे में हम कहेंगे तो n क्या चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब यहाँ पे जैसे ट्रायंगल है, अब यहाँ पे ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हमें जैसे इसके ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, फाइंड करना है, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये निकल के आ रहा है। अगर हम 5 साइड का कोई फिगर है तो n की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, तो इसमें पुट कर सकते हैं 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने n के स्थान पे 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 540 डिग्री। तो इसके कोई 5 साइड का पॉलीगॉन है, उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री। इस प्रकार हम इस 2 फॉर्मूलों को आप लर्न कर लेना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें ये 4 साइड का फिगर है, तो इसके मैं इन सभी एंगलों का सम निकालना चाह रहा हूँ, और ये एंगल जो है, ये एंगल हमारा क्या है यहाँ पे, इस सभी एंगलों का सम निकालना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एंगल मैं मान ले रहा हूँ अपनी तरफ से बाई, तो यहाँ पे ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के वाई इक्वल। अब ये हमारा 4 साइड का फिगर है, 1 2 3 और 4, ये इसका ये एंगल हो गए, तो इन सभी का सम। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे 4 पुट कर लीजिए, n बराबर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये हो गया 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल, ये हो गया 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे यानी इसके सभी 4 साइड के पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। अब यहाँ से इस बाई की वैल्यू हम निकालेंगे। अच्छा, एक हम तरीका ये हो गया, ये बाई, ये एक इक्वेशन हमारी ये आ गई इस तरह से जो है। अब x ये एंगल है और बाई ये एंगल है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम जो है कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप यहाँ से इस प्रकार कर सकते हो कि इसकी बाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसमें से जैसे हम इसको सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट माइनस के सेकंड, तो हम इन इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करते समय इसके साइन चेंज कर लेते हैं। ये नई चीज़ और सीख लीजिए आप यहाँ पे। तो ये साइन चेंज कर दिए, ये सभी वैल्यू प्लस की थी तो ये क्या होगी, माइनस की हो गई जो है। इस मेथड को 10th क्लास में आएगा ये मेथड आपका, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे आप दो चीज़ सीखने के लिए मिली, एक तो ये दो फॉर्मूले और एक क्वेश्चन, दो सेकंड, और तीसरा ये एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन होती हैं ये जो है, तो इनमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बाई से बाई कट गया यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के एक्स इक्वल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 0। अब इस x को इधर ले लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या आ गया हमारे पास x आ गया। तो x की वैल्यू हमें बतानी थी, तो हमारा सी ऑप्शन तक करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई, इस क्वेश्चन को समझाया है। एक यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, इसका एक दो क्वेश्चन और समझा दूंगा मैं कल की वीडियो में अपनी तरफ से। और एक मैंने ये आपको सूत्र बताया है, इस सूत्र को दो प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार और इस प्रकार। इससे ये संबंधित ये सारी चीज़ें समझ लें आप अच्छी तरीके से। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।